तीसरे विकल्प के रूप में जनसुराज को देख रही है। अभी नया पार्टी है हमारा, तो जनसंवाद करके हम प्रशांत जी के जो हमारे मुखिया है उनकी बातों को, उनके 5 संकल्प को हम लोगों के पास लेके है कि जनता से जनता के लिए, यानी जनता से पूछ कर कि कैसे बिहार का डेवलपमेंट हो, वो कैसा बिहार देखना चाहते हैं, बिहार का विकास कैसे हो। जीविका समूह और तेजस्वी यादव दूसरे विकल्प में महिलाओं के लिए माई बहन योजना लेकर आ रहे हैं, और प्रशांत किशोर महिलाओं को लुभाने के लिए किस तरह के योजना से अपना पहली बात तो हम नीतीश जी की करेंगे। नीतीश जी ने जो जीविका दीदी चलाया है, उसमें आप अगर जाते हैं सर्वे पे, तो जितनी जीविका दीदियां हैं उससे तो ज़्यादा उसमें जीविका भैया है। जब टैगलाइन आपने जीविका दीदी का किया है, तो सारा काम जीविका भैया के ऊपर क्यों दे दिया है? कोषाध्यक्ष जो है वो जेंसी है, वो अपने पिता से सिर्फ जो है लोगों को कैसे डीमोलाइज करना है वो सीखे हैं, कैसे जो है जंगल राज लाना है वो सीखे हैं। और तेजस्वी जी का जो भी अपरिपक्व भाषण आता है, जो उनके अंदर जो है, जो वो किसी भी बात पे बोलने से पहले उस चीज़ को जो है वो रीड, जैसा संस्कार मिला है उस संस्कार को आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ गलत। नमस्कार, मैं हूं मनीष सिंह। इस वक्त हमारे साथ भावी मोतिहारी विधानसभा की भावी प्रत्याशी ऋतु रंजन संपर्क कर रही है। लोगों से किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। मैडम, हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैडम, जनता के बीच जा रहे हैं, किस तरह के सपोर्ट मिल रहा है, इसके बारे में बताइए। जनता के बीच जाके खुशी हो रही है। जनता तीसरे विकल्प के रूप में जनसुराज को देख रही है। अभी नया पार्टी है हमारा, तो जनसंवाद करके हम प्रशांत जी के जो हमारे मुखिया है उनकी बातों को, उनके 5 संकल्प को हम लोगों के पास लेके जा रहे हैं, अपने विजन्स बता रहे हैं। उसमें लोगों को कहाँ प्रोमिसेस में प्रॉब्लम आ रहे हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं। हमारे लीडर का, हमारे प्रशांत जी का ये कहना है कि जनता से जनता के लिए, यानी जनता से पूछ कर कि कैसे बिहार का डेवलपमेंट हो, वो कैसा बिहार देखना चाहते हैं, बिहार का विकास कैसे हो। बात जब भी हो व्यवस्था परिवर्तन की, तो ये जनता की राय से हो कि जनता कैसे चाहती है कि बिहार की व्यवस्था बदले। और जनसुराज कृत संकल्पित है कि जनता के हिसाब से ही हम बिहार की व्यवस्था को बदलेंगे। जनता के बेहतरी के लिए, अपने बिहार के बेहतरी के लिए हम प्रयासरत हैं। महिलाओं के लिए नीतीश कुमार एक योजना चलाए हैं, जीविका समूह, और तेजस्वी यादव दूसरे विकल्प में महिलाओं के लिए माई बहन योजना लेकर आ रहे हैं, और प्रशांत किशोर महिलाओं को लुभाने के लिए किस तरह के योजना से अपना वोटरों को लुभाएंगे। जी, पहली बात तो हम नीतीश जी की करेंगे। नीतीश जी ने जो जीविका दीदी चलाया है, उसमें आप अगर जाते हैं सर्वे पे, तो जितनी जीविका दीदियां हैं उससे तो ज़्यादा उसमें जीविका भैया है। जब टैगलाइन आपने जीविका दीदी का किया है, तो सारा काम जीविका भैया के ऊपर क्यों दे दिया है? कोषाध्यक्ष जो है वो जेंसी है। जीविका दीदी को 10-10 रुपया वाला काउंटिंग करने में आप डाल दिए हैं, तो मुझे नहीं लग रहा है कि जीविका दीदी का कुछ अर्निंग ऐसा है जिससे उनका घर परिवार चल रहा हो। आंगनबाड़ी भी वैसे ही फेल हो गई, वैसे ही जीविका दीदी का भी योजना फेल हो गया। दूसरे नंबर पे आते हैं तेजस्वी जी। तेजस्वी जी की जो माई बहन योजना है, वो पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट है, क्योंकि वो कॉपी पेस्ट भी किए हैं तो पकड़े गए हैं कि ये नकल की दुकान है। तो पहला तो तेजस्वी जी को अपना शिक्षा जो है, डिग्री जो है, जो ही अभी उम्र में भी वो छोटे हैं, तो अभी उनके पास पूरा टाइम है, अभी पूरा अपना कम से कम ग्रेजुएट का डिग्री ले कि कॉपी पेस्ट भी करे तो नकल में पकड़े नहीं जाए। तीसरी बात हमारी जो प्रशांत जी की है, तो प्रशांत जी महिलाओं को कोई किसी तरह का प्रलोभन नहीं दे रहे हैं। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए बहुत ही कम मासिक किस्त पे वो चाहते हैं कि महिलाएं खुद का उद्यमी बने, खुद ही अपने पैरों पर खड़ी हो, स्वावलंबी बने। क्योंकि आज का जो जमाना आ गया है, आज की जो स्थिति आ गई है, अगर महिलाएं अपने पैर पे खड़ी है, उन्हीं का घर भी सही है, उनके बच्चे भी सही है। क्योंकि जो हम पुरुष सत्तात्मक समाज में रह रहे हैं, इसमें सिर्फ आपको जो है 30% आरक्षण देने से महिलाओं की स्थिति नहीं बदल रही है। बद से बदतर स्थिति है अगर आप ग्राउंड लेवल पे जाते हैं, जहाँ आज भी कई गाँव की स्त्रियों को, बहुओं को अभी भी इजाजत नहीं है कि वो घूंघट से बाहर आए।
महिलाएं जीविका से लोन लेती है जी और उनके पति लेकर खर्च कर जाते हैं, इससे जी कोई रोजगार नहीं आती जी जी है। इस बिल्कुल। पे आप क्या कहें? यही चीज़ों को दूर करने के लिए हम हमारे जो प्रशांत जी का जो बहुत अच्छे बिजनेस मैनेजमेंट भी है उनका और उनके नेतृत्व में जो महिलाओं को दिया गया है, इवन पार्टी में भी उन्होंने कहा है कि हमारे 40 सीट जो है महिलाओं को जाएंगी और महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत कम दर पे कम किस्त पर लोन किया है। बुजुर्गों का पेंशन भी उन्होंने 2000 दिया है। तो ऐसे उनकी 5 रीजन्स है। किसानों के लिए उन्होंने सस्ती किस्त दर करी है। बहुत सारी योजनाएं हम लेके आ रहे हैं और हमारा सबसे मुख्य एजेंडा जो है वो एजुकेशन है और बच्चे हैं। बच्चे जो बिहार का फ्यूचर है। बच्चों के पलायन रोकने के लिए, बच्चों की अच्छी शिक्षा व्यवस्था लागू करने के लिए हम लोग कृत संकल्पित है। यहाँ से बच्चे दूसरे राज्य से प्लान करके जाते हैं, IAS IPS की तैयारी करते हैं जी और मजदूर भी जाते हैं दूसरे प्रदेश में जी प्लान करके कमाने के लिए। जी ये सरकार 20 साल सत्ता में नीतीश सरकार रही जी और 15 साल लालू की राज रही। जी जी। तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये देखिए, ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जहाँ आज के 21वीं सदी के ज़माने पे भी आज हम निचले पायदान पे खड़े हैं और हमारे पास एक ऐसा रहता कि हमारे पास प्रतिभा की कमी होती, लोग बिहार से प्रतिभाशाली नहीं निकले होते और ऐसी स्थिति रहती तो हम लोग को ये चीज़ खुशी-खुशी हम एक्सेप्ट कर लेते। लेकिन हमारे यहाँ की प्रतिभा हमारे यहाँ की प्रतिभा जो है कंट्री को गौरवान्वित होने का मौका दे रही है, लेकिन अपने ही स्टेट को, अपनी ही राज्य को हम पिछड़ा करते चले जा रहे हैं। इसलिए जो प्रशांत जी का विज़न आया है कि बच्चे जो है बिहार का फ्यूचर है और इस बार न जात पे वोट करना है, न पात पे वोट करना है, न 4 किलो भात पे वोट करना है। इस बार हम लोग को है बिहार के विकास पे, अपने बच्चों के लिए वोट करना है। तेजस्वी यादव कहते हैं हमारी सरकार आई तो मजदूरों को प्लान नहीं करना पड़ेगा। उनके पिता सत्ता में 15 साल रहे, इसको आप किस तरह के देखते हैं? तेजस्वी जी जो है वो अपने पिता से सिर्फ जो है लोगों को कैसे मोलाइज करना है वो सीखे हैं, कैसे जो है जंगल राज लाना है वो सीखे हैं और तेजस्वी जी का जो भी अपरिपक्व भाषण आता है, जो उनके अंदर जो है, जो वो किसी भी बात पे बोलने से पहले उस चीज़ को जो है वो रीड नहीं करते हैं, उस चीज़ के डिटेल्स में नहीं जाते हैं, जैसे इसलिए वो हास्यास्पद स्थिति उत्पन्न हो जाती है और वो चीज़ नकल दिखती है। तो इसलिए तेजस्वी जी को पहले जो है अपना हर सब्जेक्ट के ऊपर जो है डिटेलिंग और उसका अध्ययन कर लेना चाहिए। वो ऐसे भी कहावत है कि बोलने से पहले उस चीज़ का अनुभव कर लीजिए। थिंक बिफोर स्पीक, थिंक बिफोर स्पीक जो जब से तेजस्वी जी ले लेंगे उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तेजस्वी यादव के बड़े भाई हैं तेज प्रताप जी और नीतीश कुमार पर भी हाल फिलहाल में टिप्पणी किए थे और होली का एक त्योहार था उसमें उन्होंने एक सिपाही को बोले जो ठुमका लगा, इस पर आप क्या कहें? देखिए, इसीलिए अभी 21वीं सदी में हो गया है कि जैसा शिक्षित लाइएगा, डिसिप्लिन लाइएगा, जैसा नेता चुनिएगा वैसा राज पाइएगा। अब अनपढ़ लोगों को लेके आइएगा, उसको पता ही नहीं है कि भाई कौन सा आदमी सम्मान लायक है, कौन सा आदमी असम्मान लायक है। तो लौंडिया का नाच होगा और पुलिस वाले उसमें पैसा उड़ाएंगे और ऐसे ही अपने मतलब जितने सरकारी कर्मचारी हैं वो गाली सुनेंगे। लालू यादव जी पुराने युग में लौंडे के साथ ठुमका लगवा रहे थे, अब उनके तेज प्रताप यादव होली समारोह में कह रहे हैं यदि ठुमका लगाओ नहीं तो सस्पेंड किया जाएगा। इस पर क्या कहें? देखिए, जैसा संस्कार मिला है उस संस्कार को आगे बढ़ा रहे हैं, कुछ गलत नहीं कर रहे हैं तेज प्रताप जी। जैसा सीखे हैं, जैसा आप पेड़ लगाइएगा वैसा ही फल काटिएगा। आप बबूल का पेड़ उगाए हैं, लालू जी जो परिचलन चलाए हैं, जो संस्कार दिए हैं उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। ऋतु रंजन जी, आप इनकी प्रतिक्रिया सुने, अपना प्रतिक्रिया कमेंट करके बताइए कैसा लगा। तब तक के लिए नमस्कार।